देख रहे हैं पाकिस्तान में गैरत के नाम पर जो कत्ल हैं उनके वाक़यात जो हैं वो बहुत तेज़ी से उनकी तादाद जो है रिपोर्ट होने की बढ़ती जा रही है। और 2016 में ये बिल भी पास हो चुका है, लेकिन इस पर अमल दरामद कितना हो रहा है। आज इंसानी हकूक़ की कायमा कमेटी थी और उसकी जो चेयरपर्सन है समीना मुमताज़ ज़हरी साहिबा, वो हमारे साथ मौजूद हैं। आज सारी कमेटी में इसी पर बातचीत होती रही और तमाम सूबों से ब्रीफिंग ली जाती रही। इनसे बात करेंगे। मैडम, सारे सूबों ने जो आपको ब्रीफिंग दी, आप उस पर कितना सेटिस्फाई हैं और आप देख रही हैं कि वाक़यात जो हैं बढ़ते जा रहे हैं? या जो है वो सिर्फ ऑनर किलिंग का नहीं है, ये सारे जो अभी इंक्रीज हुआ है बहुत ज़्यादा औरतों और बच्चियों के खिलाफ जो वायलेंस हो रही है हर तरीके से ऑनर किलिंग का, क्योंकि हम रोज़मर्रा हम सबको पता है जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो तो बहुत ही कम है, लेकिन वारदातें बहुत हो रही हैं ऑनर किलिंग के नाम पे। जिरगा जो कि 2019 में जो है सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था कि जी दिस इज़ नॉट अलाउड एंड इलीगल है, उसके बावजूद कोई इस पे एक्शन नहीं ले रहा। आज भी ब्रीफिंग अनफॉर्चुनेटली जो चारों प्रोविंसेस ने दी, उसमें उन्होंने पंजाब वॉज अ बिट पॉजिटिव कि हमने उस पर काम कर रहे हैं, काम हो रहा है, लेकिन अभी तक उसका भी इतना रिजल्ट नहीं है। लेकिन देवर हैप्पी कि अकॉर्डिंग टू देम कुछ तो बेहतरी हुई है। बट आई स्टिल फील कि एनकेपी ने भी यही किया कि वी आर लुकिंग एट द हॉट स्पॉट्स, जो ज़्यादा वारदातें जहाँ होती हैं हम उनको उस हिसाब से देख रहे हैं। प्लस सिंध और बलूचिस्तान के अनफॉर्चुनेटली अफसोसनाक एटीट्यूड ये थे कि वो वही बातें रिपीट करके, और उनकी रिपोर्टिंग भी इट वाज नॉट सेटिस्फैक्ट्री। बट इट्स मोर देन द यू सी ओनरशिप। आपका जो सबसे बड़ा एलिमेंट है ना, वो आप ओनरशिप अपने मसले का कर लेंगे तो आधा मसला वहीं हल हो जाता है। आप 2021, 22, 23 की रिपोर्टें 3 साल की दी, तो उसके ऊपर कन्विक्शन रेट फिर जीरो था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि किसी भी तरीके का जुल्म जो एक औरत के ऊपर हो, क्योंकि हम सबकी माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, किसी न किसी फॉर्म में कोई ना कोई एक औरत ज़रूर मौजूद है हर फैमिली के अंदर। और वैसे भी पॉपुलेशन इंक्रीज औरतों पे ही है अकॉर्डिंग टू द सेंसस। लेकिन हम उनके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एटीट्यूड्स, हमारी सोसाइटी इसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। और हम जब यहाँ पे कमेटी के अंदर इतने फंक्शनल कमेटी है सेनेट की, जिसके अंदर आप बैठ के और आपकी अपनी कंट्रोवर्सीज हैं। बलूचिस्तान ने जो रिपोर्ट पेश की, उसमें आपने खुद मतलब आप कॉन्ट्रडिक्ट कर दिया है अपने खुद की रिपोर्ट को। एक तरफ आप बोल रहे हैं कि इतना हमने एफआईआर इतनी रजिस्टर हुई है, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि जी नहीं हुई। तो मतलब देयर वर लॉट्स ऑफ इश्यूज। the non-serious attitude is unfortunately बहुत डिप्रेसिव तो होता है ये वीडियोस देख के, जहाँ पे सारे कत्ल वगैरह के नाम पे होते हैं। लेकिन जो इनका तरीका है, जो इनके एटीट्यूड्स हैं, उससे और ज़्यादा बंदे को बिल्कुल डिसहार्टन हो जाता है कि ये किस तरह का माहौल है, किस तरह के हमने लोगों को प्रोटेक्शन के लिए लोगों को बिठाया हुआ है, कि उनको कोई सीरियसनेस है ही नहीं इन चीज़ों के बारे में। जैसे बेसिक राइट, एक औरत की इज्जत, आप कोई भी इल्ज़ाम। अब अच्छा, एन इंटरेस्टिंग पार्ट दैट हैज़ कम आउट इज के क्योंकि वो कंपाउंडेबल है और उसके ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे बहुत सारे सीनियर लॉयर्स पॉलिटिशियंस बैठे थे। उन्होंने भी यही बात की कि अब उसको मर्डर के नाम पे, क्योंकि वहाँ कॉम्प्रोमाइज़ आ जाता है और वहाँ पे कंपनसेशन आ जाती है, तो वो वहाँ पे उसको जब एफआईआर करती है तो पुलिस उनको असिस्ट करके उसको जैसे हमने एक इंसिडेंट मेंशन किया जिसके अंदर वो एक बच्ची थी जिसको बाहर गैरत के नाम, मतलब दुश्मन ऐसी ऑनर किलिंग के ऊपर मारा गया रात के वक्त, घर के कपड़ों में थी, और उसको एफआईआर को कन्वर्ट कर दिया कि जी वो पोलियो वर्कर थी, क्योंकि पोलियो वर्कर्स टारगेट होते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली ये तो हमारे हालात हैं जिनको हमने अपना तहफ़्फ़ुज़ दिया हुआ है, वही हम सीरियस नहीं ले रहे, तो हम क्या कर सकते हैं उस पर। बट इंशाल्लाह वी विल वर्क ऑन दिस फर्दर। एंड इसमें अमेंडमेंट भी आई ब्रॉट इन आई थिंक लास्ट मंथ, जिसके अंदर जो लूप होल्स है उसको हमने काफ़ी कवर किया है। अच्छा मैडम, ये जो अभी पंजाब में हमने देखा एक सिटिंग एमपीए का जो वाक़या पेश आया और एनसीसीआई जो है इंक्वायरी कर रही है, जो अदाकारा है मोमना इकबाल, कैसा इस केस को देख रही हैं आप और क्या समझती हैं एनसीसीआई का इसमें कैसा किरदार है? देखें, एज एक यहाँ पे हमारी चेयरपर्सन बैठी थी, उन्होंने बोला कि हमारे पंजाब में इफेक्टिव इसलिए हो रहा है क्योंकि कमीशंस, पुलिस और जो सोसाइटी है वो अब ज्वाइन हो रही है, एनसीसीआई वाले साथ मिलके काम कर। बाकी इदारों में, बाकी जगहों पे, प्रोविंसेस के अंदर नहीं हो रहा ये। तो बेहतरी तब आई है जब सारे मिल बैठ के एक पेज पे एनसीसीआई, ये सारे पीका, ये वो सारे सारे मिल के काम कर रहे हैं। तो अब वो अगर सिंध में नहीं हो रहा या बलूचिस्तान में नहीं हो रहा, विटनेस प्रोटेक्शन की बात की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि बहुत ज़रूरी है कि अगर कोई औरत जा रही है प्रोटेक्शन लेने के लिए, तो उसको उनके हमारे पास कोई जगह ही नहीं बनी हुई। तो हाउ इज शी सपोज टू, एक जैसे वो बानो के केस में उन्होंने भी
एग्जांपल दिया कि बालों के केस के अंदर वो गई पुलिस से मदद प्रोटेक्शन लेने। लेने, और वहाँ पे उनके वालिद साहब ने अपनी पगड़ी नीचे ज़मीन पे और वो दे दी वापस कोर्ट चली में, और वो वापस चली गई। लेकिन किसी ने उस वालिद से ये नहीं लिया कि तुम इसको कुछ नहीं करोगे, इसको कुछ हुआ तो यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल। वो केस खत्म हो गया। अब वो तो बंदा चला गया, उसके साथ जो होना था। अब वो जो मीडिया पे ये हुआ और किसी को सजा नहीं हुई, तो ये रिपीटेड जो एक्शंस हो रहे हैं बार बार इस तरह के, तो दूसरे लोगों को भी पता है कि हम करेंगे तो हम निकल जाएंगे। तो इस पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं हम रोक रहे? और क्यों हम एनसीसीआई का जो जॉब है वाई इजंट इट फुलफिलिंग है? ये सिर्फ एक केस नहीं है, इसमें 2-3 और केसेस भी हैं जिसके अंदर दे शुड टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिपार्टमेंट दैट दे टेकिंग केयर ऑफ। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सुना, इनका ये कहना है कि इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है, गैरत के नाम पे जो ख़वातीन का कत्ल हो रहा है, उस हवाले से कानून साज़ी में अपना फ़ाल किरदार जो है वो अदा करिए, और उसके साथ-साथ तमाम इदारों को, तमाम सूबों में जितने भी इदारे काम कर रहे हैं इस हवाले से, उन सबको मिलकर काम करना चाहिए, और इसमें जो मुजरिमान हैं उनको करार वाक़यात सज़ा दी जानी चाहिए, ताकि इस तरह के जो केसेज़ हैं वो एक रोल मॉडल बन सकें, और बाकी जितने भी लोग हैं वो जो जिनकी हौसला अफ़ज़ाई होती है इन केसेज़ की बिना पर, उनकी हौसला शिकनी हो सके। जो गैरत के नाम पे जो कत्ल होते हैं इनके बारे में जो बाज़ाब्ता सर्टिफाइड इंफॉर्मेशन तो कहीं भी नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ NGO और मुख्तलिफ हुकूमत के इदारे जो है वक्तन फ़वक्तन अपना फिगर्स बताते रहते हैं। सबसे जो मोतबर इदारा था वो था औरत फाउंडेशन का, और उन्होंने ये छापते रहते हैं। लेकिन ऐसे भी कई वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। तो हमारी तजवीज़ ये थी कि पहले आप डाटा इकट्ठा कर लें। खुद ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्ट्री है, उनके सेक्रेटरी ने कहा कि गुज़श्ता 5 साल में 2780 ये केसेस हुए हैं। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये कानून सर, जो मर्डर है, केसेज़ रिपोर्ट हुए? ये मर्डर केसेस हैं ख़वातीन के, और इसके अलावा और बड़े केसेस होंगे जो रिपोर्ट ही नहीं हुए। तो द बेसिक इशू तो एक ये है कि आपको मालूम होना चाहिए कि टोटल पाकिस्तान में तमाम सूबों में कितने ऑनर किलिंग पर हुए हैं। कानून में तब्दीली की गई थी 2016 में, और वो इसलिए की गई थी कि ऑनर किलिंग में जो सबसे बड़ा जो मुजरिम होता है उसका बचाव ये होता था कि उसको खुद विक्टिम के जो रिश्तेदार थे वो माफ़ कर देते थे, कंपाउंडेबल हो जाता था। तो 2016 के कानून में तरमीम के बाद इसमें कंपाउंडेबिलिटी जो थी मसाले को ख़त्म कर दी गई। लेकिन गुज़श्ता 10 सालों में देखा गया है कि जराइम में कमी नहीं हुई। इसका मतलब ये हुआ कि कानून पास करने के बावजूद, कानून के अंदर इसको मज़ीद सख्त करने के बावजूद इशू ख़त्म नहीं हुआ। इसलिए इस पर सोचने की ज़रूरत है। ये मल्टी फैसेटेड है, ये लोगों के माइंड सेट के साथ इसका ताल्लुक़ है, और इसका ताल्लुक़ जो है ब्रोकन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के साथ है। तो जैसे कि आज कई लोगों ने कहा है कि इट इज़ ए मल्टी फैसेटेड इशू, मुख्तलिफ पहलुओं पर काम करना पड़ेगा। निगहदाद है, डिजिटल राइट्स फाउंडेशन के इदारे को चलाती हूँ। चूँकि मेरा खुद ताल्लुक जो है वो झंग सरगोधा वाली बेल्ट से है, तो ये एक केस जो उभरा है ब्लैकमेलिंग थ्रेट्स का ऑनलाइन, और उसमें फ़ौरन किस तरीके से गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, और सिटिंग MPA अपनी ही पार्टी की सिटिंग MPA के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज की, और NCCI उसको फॉलो कर रहा है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड साइन, क्योंकि ये हमें ये बताता है कि पावरफुल के ख़िलाफ़ अगर एक्शन होगा उसका मतलब है कि जस्टिस डिलीवर हो सकता है। और ये टेस्ट केस है पंजाब की अथॉरिटीज़ के लिए, NCCI के लिए, कि अगर वो इसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं तो बहुत सी औरतों को, लाखों ख़वातीन को ये हौसला अफजाई होगी कि वो भी जाके रिपोर्ट कर सकती हैं। तो आई थिंक CM पंजाब जो उन्होंने बहुत अच्छा किया, उन्होंने स्टेटमेंट पे इस पे दिए, और उन्होंने कहा है कि देयर इज़ ज़ीरो टॉलरेंस ऑन ऑनलाइन मिसोजिनी एंड ऑनलाइन हरासमेंट। तो आई थिंक अब हम सबका काम ये है कि हम मॉनिटर करें और देखें कि जो उन्होंने वादे किए हैं क्या वो पूरे करते हैं कि नहीं।